हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मावैन। एक फार्मा फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा था कि आप हमको ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड डी के एग्जांपल्स दो कि उसमें कौन से इक्विपमेंट होते हैं, कैसा होता है, उसके एग्जांपल्स चाहिए। ग्रेड ए बी सी डी क्या है वो पता है, बट उसके इक्विपमेंट क्या है, वो कैसा होता है, उसमें क्या इक्विपमेंट है, कौन सा एरिया होता है, उसके एग्जाम्पल्स चाहिए। तो ये वीडियो में मैं उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेड ए से। ग्रेड ए मतलब क्लास 100 या यू एनएक्स 1 के हिसाब से 305,020 पार्टिकल्स पर मीटर क्यूब। क्लास 100 में 100 पार्टिकल्स पर मीटर फीट क्यूब ऑफ 0.5 माइक्रोन। अभी कौन से इक्विपमेंट है? तो जो हमारे फिलिंग मशीन है, लेमिनार एयर फ्लो है, जहां पे हम ऑटोक्लेव अनलोड करते हैं, वो जो एरियाज है, फिर से बता दो, फिलिंग मशीन, लेमिनार एयर फ्लो वर्क स्टेशन, ऑटोक्लेव अनलोडिंग जोन जो एलएफ रहता है उसके नीचे हम अनलोड करते हैं। फिर जो मोबाइल एलएफ ट्रॉली है कि जिसके अंदर हम स्टराइल कंपोनेंट्स ऑटोक्लेव में अनलोड करने के बाद फिलिंग मशीन तक ले जाते हैं और उसका असेंबलिंग करते हैं। तो ये जो मशीन है, ये जो इक्विपमेंट है, वो ग्रेड ए एनवायरमेंट मेंटेन करते हैं। फिलिंग मशीन, ऑल एलएफ वर्क स्टेशन इन एसेप्टिक एरिया, ग्रेड बी एरिया के अंदर जो भी एलएफ है, फिलिंग मशीन का एलएफ हो गया, मोबाइल एलएफ हो गया, ऑटोक्लेव अनलोडिंग का एलएफ हो गया, कहीं पे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, असेंबलिंग कर रहे हो, तो वो एलएफ हो गया। वो सब ग्रेड ए के एग्जांपल्स है। अब ग्रेड बी कौन सा है? तो जहां पे एसेप्टिक प्रोसेसिंग है, आइसोलेटर नहीं है, एसेप्टिक प्रोसेसिंग है, या मतलब आइसोलेटर नहीं है और टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन भी नहीं है, मतलब एसेप्टिक प्रोसेसिंग है कि जहां पे हम सब चीजें स्टराइल करते हैं, उसको असेंबल करते हैं और फिर उसको हम स्टराइल फिलिंग करते हैं। तो जहां पे एसेप्टिक प्रोसेसिंग है, वहां पे जो ग्रेड ए फिलिंग मशीन है, उसका जो सराउंडिंग एरिया होता है वो ग्रेड बी होता है। फिर से बताता हूँ, एसेप्टिक प्रोसेसिंग में, एसेप्टिक प्रोसेसिंग क्या है? एसेप्टिक प्रोसेसिंग ये है कि जिसमें हम सभी कंपोनेंट्स को स्टराइल करते हैं, जिसमें हम फिलिंग असेंबली, रबर स्टॉपर्स, कंटेनर्स जैसे वायल्स या प्रीफिल्ड सिरिंज है या कार्ट्रिजेस है, ये जो सब कंटेनर है प्री स्टेरिलाइज रहते हैं। हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको स्टराइल फिल्टर करते हैं स्टराइल होल्डिंग वेसल के अंदर, और फिर उसको हम फिल करते हैं अंडर ग्रेड ए। तो ये जो प्रोसेस है कि जिसमें आगे जाके हम टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन नहीं करने वाले या हम आइसोलेटर के अंदर फिलिंग नहीं करने वाले, तो जहां पे एसेप्टिक ऑपरेशन है, उसका जो सराउंडिंग एरिया है वो ग्रेड बी होता है। ग्रेड बी मतलब ग्रेड ए का जो सपोर्ट एरिया है वो ग्रेड बी है। तो फिलिंग मशीन का जो सपोर्ट एरिया है वो ग्रेड बी है, जहां पे हम ऑटोक्लेव का जो स्टाइलाइज कंपोनेंट अनलोड करते हैं, एलएफ उसका जो सराउंडिंग एरिया है वो ग्रेड बी होता है। जहां पे हम स्टरलाइजिंग फिल्ट्रेशन करके जिस स्टराइल वेसल के अंदर हम सॉल्यूशन कलेक्ट करते हैं, वो जो एरिया है वो ग्रेड बी होता है। तो ये आशा रखता हूँ कि ग्रेड बी आपको समझ में आया होगा। अब हम ग्रेड सी की बात करते हैं। तो ग्रेड सी कौन सा एरिया है? तो ग्रेड सी वो एरिया है कि जहां पे हम बैच मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जहां पे हम ऑटोक्लेव लोड करने के लिए कंपोनेंट को वॉश करते हैं, उसको लेमिनार एयर फ्लो के अंदर उसको रैप करके प्रिपेयर करते हैं, उसको ऑटोक्लेव में लोड करते हैं। वो एरियाज है। जहां पे हमारा वायल वॉशिंग ऑपरेशन है, जहां पे हमारा टनल है, वो जो एरिया है, वो एरिया जहां पे हम सारी प्रिपरेटरी एक्टिविटी करते हैं, वो एरियाज, वो सब एरियाज ग्रेड सी है। फिर से बताता हूँ, जहां पे मेरा बैच मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जहां पे मेरा ऑटोक्लेव लोडिंग हो रहा है, ऑटोक्लेव लोड प्रिपेयर हो रहा है, कंपोनेंट्स वॉश हो रहे हैं, जहां पे मेरा वायर वॉशिंग और टनल है, वो जो एरियाज है वो ग्रेड सी है। अब ग्रेड डी एरियाज कौन से? जो ग्रेड सी के सपोर्ट एरियाज है कि जैसे आप गाउनिंग करके ग्रेड सी में जाते हो तो सपोर्ट चेंज रूम है, वो सबसे पहला चेंज रूम, जो जैसे आपका एक कंट्रोल नॉन क्लासिफाइड कॉरिडोर है, वो कॉरिडोर में फिर आपको ग्रेड सी में जाना है, तो जो फर्स्ट चेंज रूम है वो ग्रेड डी रहता है। उसके बाद जो सेकंड चेंज रूम है और थर्ड चेंज रूम है या सेकंड चेंज रूम है वो ग्रेड सी रहता है, और उसका सब्सिक्वेंट एरिया ग्रेड सी रहता है। ग्रेड सी के लिए एक और बात करूंगा कि जब आपका फिलिंग ऑपरेशन आइसोलेटर के अंदर है, हमने आगे बात किया था कि फिलिंग ऑपरेशन अगर फिलिंग लाइन ग्रेड ए के अंदर है
और वो स्टराइल मैन्युफैक्चरिंग है, वहां पे आइसोलेटर नहीं है, तो सपोर्ट एरिया ग्रेड बी होता है। लेकिन अगर आपका फिलिंग ऑपरेशन आइसोलेटर के अंदर है, तो जो आइसोलेटर के जो सपोर्ट एरिया चाहिए वो आपको ग्रेड बी नहीं चाहिए, वो आपका ग्रेड सी चलता है। फिर से बोलता हूं, जब आपका फिलिंग आइसोलेटर के अंदर है तो सपोर्ट एरिया ग्रेड सी हो सकता है, सपोर्ट एरिया ग्रेड सी रख सकते हैं, एज पर गाइडलाइन हम ग्रेड सी रख सकते हैं। दूसरा, अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट टर्मिनल स्टरलाइजेशन होने वाला है, फॉर एग्जांपल आपने फिल किया और जो वायल है या कंटेनर्स है, वायल्स है, एम्प्यूल्स है, जो भी है, बैग्स है, वो अगर आप आगे जाके टर्मिनल मतलब फाइनल प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर उसको आप स्टरलाइज करने वाले हो, तो वो टर्मिनल स्टरलाइज होने वाला है, तो आपका जो फिलिंग मशीन का सपोर्ट एरिया है वो ग्रेड सी आप रख सकते हो, वो ग्रेड सी हो सकता है, एज पर गाइडलाइन रिक्वायरमेंट हो उसको आप ग्रेड सी आप रख सकते हो। तो ये हो गया ग्रेड सी। ग्रेड डी जैसे मैंने बताया कि सपोर्ट एरियाज टू ग्रेड सी, मतलब फर्स्ट चेंज रूम टू एंट्री टू ग्रेड सी, वो आपका ग्रेड डी हो सकता है। नॉन क्लीन एक्टिविटीज है, प्रिपरेटरी एक्टिविटीज है, जैसे हम वायर्स को हम डिकार्टन कर रहे हैं, या जस्ट हम ग्रेड सी में भेजने से पहले हम चीजों को प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कंटेनर्स है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, कंपोनेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं अंदर ग्रेड सी में जाने के लिए, तो वो जो एरियाज है वो आपके ग्रेड डी एरियाज हो सकते हैं। कुछ केसेस में प्रिपरेटरी एरिया भी ग्रेड डी हो सकते हैं, कि जहां पे आपका कंपोनेंट वॉशिंग हो रहा है, जहां पे आपका प्रिपरेशन हो रहा है, कंपोनेंट का प्रिपरेशन हो रहा है, इक्विपमेंट का वॉशिंग हो रहा है, वो एरिया कुछ केसेस में ग्रेड डी हो सकता है। तो आशा रखता हूँ कि मेरा ये जो छोटा सा वीडियो है आपको ये समझाने में या ये समझने में हेल्प करेगा कि ग्रेड ए का एरियाज कौन से हैं, ग्रेड बी एरियाज का एक्चुअल यूज क्या है, ग्रेड सी एरिया का एक्चुअल यूज क्या है, और ग्रेड डी एरिया का एक्चुअल यूज क्या है। तो आशा रखता हूँ कि ये जो क्वेश्चन था कि ग्रेड ए बी सी डी के एक्चुअल एग्जाम्पल चाहिए, उसके पार्टिकल रिक्वायरमेंट नहीं बट एक्चुअल एग्जाम्पल चाहिए, वो ये वीडियो के द्वारा मैं आपको थोड़ा बहुत क्लियर कर पाया। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो। मेरा चैनल है फार्मावेन, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कि जिससे मुझे नॉलेज स्प्रेड करने में हेल्प मिले। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।